गुजर गई। हाँ, बीच में पुलिया थी। हमारी गाड़ी की छत और ट्रेन के पहियों के बीच पुलिया थी। पुलिया पे पटरियां बिछी थी। वो तो दिखती है निगुड़ी पुलिया, लेकिन वो हेलीकॉप्टर और हमारे बीच से हादसा गुजर हो गया और कुछ नहीं हुआ। उसकी करुणा की पुलिया थी, वो इन आंखों से नहीं दिखती। वो तो वही आंख दे तब दिखता है कि आहा। गोरखनाथ ने कहा, कौन है आज्ञाकारी शिष्य पेड़ पे चढ़ जाए। त्रिशूल भोंक दिया, बोले इसी पे सीधा आके जंप मारे। गुरुजी का चेला हूँ, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बस गुरुजी गुरुजी। त्रिशूल भोंक दिया, धरती में गाड़ दिया। ऊंचे पेड़ पर चढ़ के उसी डाले पर खड़ा रहे जो सीधा त्रिशूल पे आके गिरे। जो है तो चढ़ जाओ, ऐसा करके गोरखनाथ चल दिए थोड़ा आगे। एक दूसरे का मुंह ताकते, वो कोई खास शिष्य आया, बोले क्या बात है। बोले गुरुजी ने ऐसा कहा है। अरे बोले जो मेरा शिष्य होगा ये करेगा, तो मैं तो हूं ही। वो चढ़ गया आ जाए गुरु गोरखनाथ। तो त्रिशूल और शिष्य के बीच में गोरखनाथ के अदृश्य हाथों ने उसको अपने हाथों पे लेटा दिया। बोले त्रिशूल पे कैसे सोया है। अरे तेरे बाप के हाथ तेरे को दिखते नहीं है। अब गोरखनाथ के द्वारा भी वही तो करता है। मूर्तियों को दूध पिलाने का सामर्थ्य जिसमें है, वही वास्तव में सर्वभूत हिते रता। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का देखो उड़िया बाबा का स्वभाव। मरीजों को देख आए तो बिगड़े भगवान पे। भगवान कुछ नहीं बोलते। नहीं तो अखंडानंद ने कहा कि आपको भगवान, क्या भगवान को नहीं मानते। बोले नहीं मानते तो सुना दे क्यों। क्रोध आ गया तो सुना दिया। अगर नहीं होते तो क्यों सुनाते हो। आकाश के फूलों को सुनाया जाता है क्या, वंद्या पुत्र को सुनाया जाता है क्या। कितनी सहन शक्ति। सबसे बड़े में बड़ी सहन शक्ति है तो प्रभु तुम्हारी, और तुम्हारी सहन शक्ति का अंश मेरी माँ में है। मेरी माँ, मैया 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 मैया, मामा मम्मी मम्मी मम्मी। ईश्वर की सहन शक्ति का अंश तेरे में है। हम दूध पीते पीते काट देते, तूने बर्दाश्त किया। नाखून लगा तेरा मुझे, तूने बर्दाश्त किया। सोते सोते डबल सिंगल करते, तू गीले में पेशाब वाले में सोती, हमको सूखे सोता है सुलाती। हे सहन शक्ति और उदारता ईश्वर की है माँ तेरे में। ओ मेरी माँ, तेरे में ईश्वर है। मेरा ईश्वर का स्वभाव देख तेरे में छुपा है। ऐसे ही मेरी पृथ्वी माँ, उसका स्वभाव तेरे में छुपा है। कोई चाहे कुछ भी करो, भला ही भला, भले ही भला, भले। आपकी नजर से तो मैं तो बड़ा संत आदमी बापू जी हूँ, लेकिन मैं अपना देखूं तो कुछ भी नहीं। फिर भी धड़ाक दुम अल्ले गोद में बैठो, बापू जी बेटे जी सब जी। खाली सहन शक्ति ऐसी बात नहीं है, सुहृद भी है, हितैषी भी है। हाँ हाँ, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो एक दूसरे की बुराई करके
मैनेजमेंट करना चाहते, वो 2 कौड़ी की भी अक्ल नहीं रखते। बदू लुंडी सब समझ ले, 2 कौड़ी की भी अक्ल नहीं है। राग द्वेष निंदा, बुद्धि मारी गई। हाँ, क्या आनंदमय ब्रह्म बरस रहा है, क्या पत्ते पत्ते में उसका कला कौशल्य है, क्या करोड़िए में मकड़ी के जाले बनाने में उसकी कला कुशलता है। वो देख देख के आनंद ले, सबसे सुहृदता करके उसके सुहृद स्वभाव को जगा। जो भगवान का स्वभाव है वो उसका अंश तुम्हारे में छुपा है, उसको छोड़कर तामसी राजसी अंश में क्यों उलझते हो। ये झगड़ा लड़ाई निंदा ये राजसी तामसी दुर्गुण है, प्रकृति का है। परमात्मा का तो अपना स्वभाव है। अब ब्रह्मवेताओं को ये सारा जगत ब्रह्ममय दिखेगा। वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव। और जिज्ञासुओं को ये भगवान की लीला देखेगी। और जो रागी द्वेषी हैं उनको ये संसार काटता डंकता, राग द्वेष की आग में तपाता हुआ, नेत्रों के आकर्षण से ठुस करता हुआ, वाहवाही के आकर्षण से फुस करता हुआ, उनके लिए संसार ये नरकालय हो जाता है, नरकालय भी हो जाता है और भगवान के लीला स्थली भी हो जाता है। और सब भगवान ही भगवान है, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें भगवत सत्ता न हो, और ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें भगवत सत्ता न हो। आप तो सो जाते हैं, इंद्रियां मन और हम सो जाता है, लेकिन भगवत सत्ता और भगवत कण तो रक्त संचार कर रहे, थकते भी नहीं। बाबा बोले सबसे ज्यादा अथक कौन है? आप ही हो महाराज। बोले सबसे ज्यादा व्यापक कौन है? आप ही हो महाराज। सबसे बड़ा कौन है? आप ही हो महाराज। और सबसे छोटा कौन है? आप 10 बार कहूंगा, बैक्टीरिया में भी आप गुस्से हो। ऐसा करके उससे अपना तो जोड़ के आनंद लो, अपना हम छोड़ो, द्वेष छोड़ो, राग छोड़ो। क्या रखा है शरीर के अस्तित्व में? मेरा नाम। जन्म के पहले नाम था नहीं, मरने के बाद जिसका नाम हुआ वो हड्डियां भी पता नहीं है। दुनिया में कुछ कर जाए, अरे क्यों भ्रमित हुए हो बूंदू? क्यों परेशानी मोल ले रहे हो? क्यों विभू से विखुटे पड़कर नाली के कीड़े बन रहे हो? हे नाक तू सुख दे परफ्यूम के द्वारा, हे मूत्र इंद्री तू सुख दे। पति पत्नियों की शरीर की तबाही हो लेकिन सुख ले, बोले तबाह हो जाते बेचारे। हे वाहवाही सुनने वाले कान, तुम तो बहरे हो जाओगे, लेकिन वाहवाही की वासना नहीं मिटती। हाय हाय, भक्ति सब साधन कर मूला, जो मिले जो होवे संत अनुकूला। भक्ति सारे सुखों की खान है, सब साधनों की मूल है। और कब मिले? जब संत अनुकूल। संत अनुकूल भी तभी होते हैं जब आपके हृदय में कुछ संत अनुकूल, या तो ईश्वर की बहुत कृपा हो तो भक्ति मिल जाए, सत्संग मिल जाए, संत अनुकूल हो तो संतों के पास जाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ के माहौल से
मन इंद्रियां बदलेगी, लेकिन चाहे उधर रहे आदत पुरानी अपनी नहीं छोड़े तो बादू और दुनिया लुंडी दे धमाधम। भगवान नारायण के पास भी रहते जय विजय और संत का ही अपमान कर देते, कैसी माया है। और वही जय विजय कुंभकर्ण और रावण होकर झक मारते, वही जय विजय हिरणाक्ष हिरणाकश्यप होकर दैत्य बनते और फिर मरते भगवान के हाथों से, वही शिशुपाल दंतवक्र बनते। बड़ी बड़ी विलक्षण माया, बड़ी विलक्षण लीला। बड़े भगवान को पाना बड़ा कठिन है और भगवान को पाना इतना सरल है कि है। हे राम जी, फूल टहनी मसलने में परिश्रम है, अपने परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम। कितने आघात सहते हैं, मान अपमान सहते हैं, युद्ध करते हैं, कितना कुछ दुख सहते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली बस इरादा बना ले कि मेरे को ईश्वर तुझे पाना है। इरादा आप बना लो, बाकी का सारी जिम्मेदारी वो अपने आप पे ले लेता है। आप समझते होंगे बापू ने बेचारे ने बहुत तपस्या की है। अरे बापू बेचारा नहीं है, मौज मारी थी। तपस्या क्या थी, चांदनी रात में हंसते खेलते थे, क्या तपस्या करी, वो भी तपस्या मान लेता है। अभी आप बोलेंगे बाबू बेचारे देखो कल उधर आज इधर इधर, अरे मौज मार रहे बोले, हमारे जैसी मौज आपके पास है ना बोले। बस उसको अपन उसकी प्राप्ति की इच्छा कर लो, बस ईमानदारी से, मौज ही मौज। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, का कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई। हे प्रभु, हे हरि, हे दातार, बार बार सुमरण कर। चरित्र की पवित्रता, बुद्धि में सत्य का प्रकाश, सत्य ज्ञान स्वरूप है, सत्य सर्वत्र है, सत्य सदा है और सत्य सबका हितैषी साक्षी। बुद्धि में वो ज्ञान भर लो, मन में सद्भाव भर लो, इंद्रियों में चरित्र निर्माण, सच्चरित्रता, बस हो गया काम, बाकी तू जाने वाले। तू जानो प्रभु जी, हम ऐसे हैं बस। ये 3 भी पढ़ लिए, ये आपके ऊपर हमने मेहरबानी की। 3 भी पढ़ लिया, ये आपके ऊपर कृपा किया हमने। नहीं पढ़ते तो जैसे बच्चा, हम नहीं पढ़ूंगा, ये तो तेरे कहने से 8वीं पढ़ूं, हम नहीं पढ़ा। हाँ मेरे बाप मेरे पे कृपा किया तुम। ऐसे हमने 3 पढ़ लिया, प्रभु तुम्हारे पे कृपा कर दिया, फिर भी उसे अर्थ नहीं है, वो खुश होता है। ठीक है बबलू, ठीक है बबलू, बबलू बबलू। प्रभु, बस प्रभु के साथ रहो, वास्तव में हो लेकिन पता नहीं, इसलिए दुख भोग रहे। वास्तव में हो लेकिन जो तुच्छ है उसको तो मैं और मेरा मानते हैं, और जो शाश्वत है उसको समझते कहीं दूर है, दुर्लभ है, परे है, पराये है। अरे मेरे बाप, जो शाश्वत है, सुहृद है,
सुलभ है, वो परे नहीं है, पराया नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। मिट मिल मिल के मिट जाए, उन्हीं में हेत कर दिया। जो कभी बिछड़ता नहीं उसके लिए जरा खोज कर ले, उसको जरा अपना मान ले, उसके लिए जरा थोड़ी जिज्ञासा जगा दे, मंगल हो जाएगा। मंगल तुम्हारा तो मंगल। वेद व्यास भगवान ने भागवत में 5 विषयों को बड़ा दुर्गम, मनुष्य के लिए बड़े दुर्गम ये किले हैं, इनको पार करना। देखने की आसक्ति, सूंघने की, चखने की, वाहवाही सुनने की, काम विकार की, एक एक विकार को जीतने के लिए 12-12 वर्ष का साधन भी बताया। तब कहीं मन उस विषय विकार से उपराम होता है। फिर क्या वेद व्यास के रूप में देखते हैं भगवान वेद व्यास पाराशर के सपूत, लेकिन वही है। बोले एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या। ये सब 12-12 60 साल झक नहीं मारना हो तो गुरु भक्ति से सब हो जाता है। बोले नहीं तो 60 साल तो हम वो इसी में जख मारते, एक एक इंद्रियों को जीतने में। अब जीते चाहे हारे, मरे चाहे जिए, लाखों लोग, करोड़ों लोगों की इंद्रियां हार रही है, जीत रही है, हमारे उसको उसका शोक मोह नहीं। ऐसे इसका भी है, अभी हमारा नहीं। तू हमारा है, तू हमारा है बोले, बस उठा लिया उसने, अपने हृदय से लगा दिया। ओम 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 प्रभु जी ओम। हे महाराज, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा, यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह वाह, वाह वाह, भला होया, आनंद होया, वाह वाह। हे हरि, हे हरि, ओम ओम। ढूंढने पे भी, सूरज को ढूंढने पे भी अंधेरा नहीं मिलेगा। ऐसे ही जिसको पराभक्ति मिल गई उस पे हारेगी, उसको ढूंढने पे भी दुख नहीं मिलेगा। होए पालसी मलेरिया हो गया, हेमोग्लोबिन 7 हो गया, और अंग्रेजी दवाओं का रिएक्शन ने भी आर पार की लड़ाई दिखा दी। चिड़िया चें करे तो मानो एक तलवार लग गई, ऐसी पीड़ा, न बैठ सके न उठ सके, न उठ खड़े रहने में अच्छा लगे, न लेटने में, बस क्या बेचैनी बेचैनी। तो शरीर की तो दुर्दशा थी। फिर मैं कहे किसको हो रहा है, तो बहुत हंसी आवे, बोले ऐसी हंसी आती थी, अभी हंसी रहा हूं, ऐसी पीड़ा के समय हंसी। तो दुख पीड़ा आपत्ति भगवान के आगे कोई माना नहीं रखती। पीड़ा तो ऐसी थी कि भगवान, प्रसूति की पीड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे माइग्रेन के बाद होता है टाइजेरिया, वैसे कुछ बोलते, वो वेबसाइट वाले बताते इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन मेरे को जो रिएक्शन के वक्त और ये सब मिलके हुआ था, उससे बड़ी तो कोई पीड़ा शायद मेरे समझ में नहीं आती। लेकिन ऐसी बड़ी पीड़ा में भी जरा सा याद करें कि किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है, हम तो उसे न्यारे हैं।
कितना गीता का दिव्य ज्ञान, कितना वैदिक दिव्य ज्ञान, कितना मनुष्य की महानता का खजाना खोल रखा है शास्त्रों। ओम ये दे दे हे देवता, ये दे दे, वो बदली हो जाएगी उसकी तो वो देगा तो भी तेरे देवता के बल से देगा, पागल। ये फलाना देवता ये दे दे। देखो मैं तो अभी तुमको पागल बोल देता हूँ, पहले तो पीपल देवता को मैं तेरे फिरता, उनकी डालियों की चंपी करता, हरि ओम ओम हरि ओम ओम करके आलिंगन करता, बड़ा अच्छा लगता था। अब पता चल गया गुरु कृपा से कि ओहो वही का वही था, अपना ही अदाय था। ज्ञान के बिना भोग नहीं होता। जीव पर सारा सलोना आए, उसका ज्ञान होगा तभी मजा आएगा। खट्टा खारे का ज्ञान होगा तभी उसका मजा आएगा। ये हमारा हितैषी है, उसका ज्ञान आएगा तब देख के मजा आएगा। बिना ज्ञान के भोग नहीं होता। तो वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर को ही हम भोग भी रहे हैं और ईश्वर से ही भोग रहे हैं। यहाँ भी ईश्वर सत्ता है और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान में भी ईश्वर ही अनेक लीला। जैसे स्वप्न दृष्टा आप ही रेलगाड़ी बन जाता है, आप ही पैसेंजर बन जाता है, आप ही स्टेशन और जंक्शन। मुंबई नो हलवो, मुंबई नो हलवो, ए भाई हलवो શું ભાવ છે? અરે બેન લઈ લો ને, 80 રૂપિયા હતું સારું 75 આપો, ચાલો ગાડી જાય ને લીધા। કેવું છે કે ઠીક ઠીક સ્ટેશનનું છે, મુંબઈનો હલવો, નડિયાદના ગોટા ખાઈ લે, ભરૂચની સિંગ ખાઈ લે। और सपने में भरूच भी तू ही बन गया और नडियाद भी तू ही बन गया, नडियाद के गोटे भी तू ही बन गया और खाने वाला दूसरा आया क्या, वो तू ही खा रहा बने। जान गए बलमा पहचान गए। गाड़ी आगे चली गई। आबू रबड़ी पूड़ी ले ले, आबू की रबड़ी पूड़ी मशहूर है। अजमेर का दूध मिठा भाई, ओ भाई दूध मिठा, सिंधी साईं बोले ए खीर मिठो दादा, बोले अजमेर जो खीर मिठो। ऐसे फुलेरा जंक्शन आया दिल्ली में, क्या क्या देखते, एक ही स्वप्न दृष्टा क्या क्या बन जाता है, क्या तेरी लीला। ए प्रभु ए देव ए ज्ञान स्वरूपा चैतन्य रूपा। बस उसका महिमा विचारते विचारते चुप हो गए, तो बात ठहर गए उसमें। जैसे रात्रि को चुप हो जाते।